काशीपुर में जलभराव की समस्या से निजात को लेकर कांग्रेस पहुंची एसडीएम से मिलने। जसपुर विधायक आदेश के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसी बोले, जनता को हो रही दिक्कत, जगह जगह हो रहा जलभराव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। काशीपुर की वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का समाधान न होने पर आज स्थानीय कांग्रेसी जसपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे और काशीपुर के जलभराव से हो रहे लोगों को नुकसान व दिक्कतों की जानकारी दी। इस दौरान मौजूद कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन देकर काशीपुर के नालों व नालियों की तलीझाड़ सफाई की मांग की। सुनी बारिश आफत बनके बरस रही है। काशीपुर में जलभराव की स्थिति यह है कि हर कोई पजामा उठाने को बिना उसके बिना मतलब मजबूर है, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराइए आप काशीपुर पे, मुस्कुराहट निकले तो ये कैसे निकले, स्थिति डराने वाली है। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान तक को काशीपुर आना पड़ गया है इस समस्या को लेके। आज सारे कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं और एक ही बात कह रहे हैं, आखिर कब मिलेगा इस जल भराव की समस्या से हल? सर, कब मिलेगा इस जल भराव? यही तो मांगने, यही पूछना तो हम आए एसडीएम महोदय। लेकिन सर कई दशक हो गए, आपकी सरकार भी आई, सबकी सरकारें आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो मेरा मकान भी काशीपुर में है और ढेला नदी भी मेरी सीमा में पड़ती है। और मैंने कहा भाई तलीझाड़ सफाई क्योंकि नालों की होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मैं एसडीएम महोदय से मिला तो इन्होंने कहा 16 तारीख को बैठक होगी और इन्होंने असेंबली को बुलाया था। ठीक है, उन्होंने वायदा भी किया था, लेकिन 16 को बैठक हुई नहीं, मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हमें नहीं बुलाया। तो मैं फिर मांग करता हूँ, क्योंकि आज बारिश पड़ी फिर पानी भर गया जसपुर काशीपुर से। तो मेरा उनसे आग्रह यही था कि जो नालों की सफाई है वो तलीझाड़ सफाई होनी चाहिए एक बार, जिससे कि इससे पानी के भराव से निजात मिल सके। कुंवर साहब भी हमारे साथ हैं। सर, कहीं ना कहीं बचपन से आप भी देखते आ रहे हैं, ये समस्या बहुत पुरानी और जटिल हो गई है। ऐसे में कोई एक्शन प्लान इसके लिए जरूर बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग कादर भाई और हम सब लोग करीब 4-5 दिन से बात कर रहे थे। एसडीएम साहब ने काम चालू कर दिया है। जैसे आज भी मीटिंग हुई तो एक तरफ से काम चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका समाधान किस तरीके से निकल सकता है, क्योंकि अगर प्लानिंग से नहीं करेंगे और नालियों की सफाई नहीं होगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सर, आप अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है और आज कांग्रेस आई है इस बात को लेकर, आपके यहाँ कहीं ना कहीं समस्या जटिल है, इसका इलाज क्या है? दरअसल में देखिए, आज नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा काशीपुर की जनता के लिए हमेशा उसकी परेशानी में खड़ी रहती है, लेकिन अब समस्या इतनी जटिल हो गई है कि आपने खुद जाकर ये सर्वे किया है और आप भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ढेला नदी की बाढ़ के कारण कितने हिंदू मुसलमान के भाइयों के घर ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में कोई अभी आवाज़ नहीं पहुँचती। शहर की समस्या जल भराव की कितने वर्षों से हमसे मेयर भी, विधायक जी भी, हमसे सांसद जी भी ये बात वादा करते आ रहे हैं कि साहब तलीझाड़ सफाई अब की बार हो जाएगी, अब की बार होगी, लेकिन हर बरसात हर गरीब और मजदूर के सरकार उसके मकानों को ढाते हुए चली जाती है। व्यापारियों का मेन बाजार में कितना नुकसान होता है, आज तक किसी एमएलए, एमपी या मेयर ने कहीं झांक कर नहीं देखा है। मैं कड़े शब्दों में मेयर की भी, सांसद की भी और एमएलए की भी और इस उत्तराखंड प्रदेश की सरकार की निंदा करता हूं कि क्या कारण है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी काशीपुर का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा हो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी जी काशीपुर में कई मर्तबा आ गए हैं। क्या कारण है? काशीपुर की जमीन पे पैर रख के चले जाते हैं और विकास के नाम पर विनाश की तरफ धकेल के चले जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार जो क्या कांग्रेस या भाजपा अधिकारी कौन है? कांग्रेस तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। पिछले 10 साल से ट्रिपल सरकार की, ट्रिपल इंजन की सरकार। 2014 में ये कहा गया था ट्रिपल होगी तो ज्यादा विकास होगा, डबल होगी तो ज्यादा विकास होगा। अब कितने मल्टीपल इंजन इनको चाहिए? सबसे बड़ी कमी है। अगर इंदु मांझी मेयर हो तो इस जल भराव की समस्या का क्या इलाज है? देखिए, एकदम तो जादू नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा आज। मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात जो है वो इच्छा शक्ति की इतनी कमी है कि जब विधायक जी के घर में पानी थोड़ा सा आया तो वो दिखाने लगे। क्या ये असहाय बना नहीं दिखाया उन्होंने? विधायक होने के बाद 22वां साल है और अब उनके पुत्र हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पूरे समाज में बहुत गंदा संदेश गया, प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा है कि विधायक जी स्वयं ग्रसित है। तो कैसे, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद ही ग्रसित हूँ तो आपकी मदद क्या करूँ? तो क्यों मतलब वो विधायक बन जाते हैं 22वें साल में? जोशी सर, बड़ा सवाल है, लेकिन वही है कि समस्या का हल क्या है?
ये तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। और किसी भी हालत पर सरकार, उत्तराखंड सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है कि विगत 20 सालों से करीब यहाँ पर इनका शासन है, MLA MP सब इनके चुने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी कोई काशीपुर के विकास के लिए योजना ही नहीं बना पा रहे हैं। कादिर साहब, आप तो ये दर्द और दर्द से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जल भराव ना अधिक कर दी है। ऐसे में सरकार की दोषी है, सरकारी दोषी है, खुद हम दोषी हैं, कौन दोषी है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा दोष है इसमें कि किस तरीके की योजनाएं वो धरातल पर भेजती है, और कहीं ना कहीं जो है जो उन धरातल पर योजनाओं को उतारने वाले लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं एक बात कहना चाहूँगा भैया आपके माध्यम से, कहीं अगर मुख्यमंत्री जी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो वो ढेला नदी पर भी आकर देखें, वहाँ पर पिचिंग लगवाने का कार्य कराएं, और लोगों के जिन लोगों के मकान गिर गए, जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाएं ताकि उनके सर पर छत आ पाए। बिल्कुल ठीक बात कही। और जैसा कि आपने देखा कि सभी कांग्रेसी जो है आज एकजुट होकर SDM कार्यालय में पहुंचे हैं, अपना ज्ञापन दिया है, और साथ ही एक ही बात है कि किसी भी तरह इस शहर को जल भराव से मुक्ति मिले, जो व्यापारियों का नुकसान होता है वो ना हो, लोगों का नुकसान होता है वो ना हो, और कहीं ना कहीं ये दर्द का जो दर्द हम झेल रहे हैं इतने वर्षों से वो दूर हो। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास होगा। उधर कांग्रेस की मांग पर SDM काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक जसपुर आदेश चौहान, कुंवर नरेंद्र सिंह, मुशर्रफ हुसैन, संदीप सहगल, उमेश जोशी एड इंदुमान, अब्दुल कादिर, जफर मुन्ना आदि शामिल रहे। आज एक माननीय विधायक जी जसपुर के डेलीगेशन में एक पूरी टीम आई थी। उन्होंने जो यहाँ काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र में जल भराव हो रहा है, और जो ढेला नदी के द्वारा जो है बेत वाला क्षेत्र, सलवर खेड़ा और ढेला बस्ती के आसपास जो कटान हो रहा है, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो मेन समस्याएं बताई गई हैं, एक तो पिचिंग के कार्य के लिए बताया गया है कि पिचिंग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ढेला किनारे लोग रहते हैं, जिनके खेत हैं, वहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जो शहर में जल भराव होने की वजह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। और कुछ पॉइंट बताए इन्होंने जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो ये सारी समस्याएं आज रखी गई हैं। सर, तलीझार सफाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं शहर की। जी, एक ये नॉलेज में लाया गया आज कि जो बरसात के पहले सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं हुई है मानक के अनुसार, या जो भी जितनी हमारी नालियों की क्षमता है उस हिसाब से उसमें पानी की निकासी नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जो मलबा है वो जमा हुआ है। इसको लेके फिर आगे दिखाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जो समस्या बन रही है उसका निस्तारण करने का